हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो क्रिप्टो मार्केट डाउन चल रही है, आइए जानते हैं क्या रीजन है इसके पीछे का। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर दें। $875 million wiped out as Trump's Europe tariffs trigger crypto crash। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि वो न्यू टैरिफ्स लगाने वाले हैं यूरोपियन इंपोर्ट्स पे, क्योंकि ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने मना कर दिया है ट्रम्प को अपनी ग्रीनलैंड देने से। अब यहाँ पे वो नहीं मिलने की वजह से उन्होंने उस पर टैरिफ लगा दिया है, और जिसकी वजह से यूरोप और यूएस के बीच में अब कुछ वॉर वगैरह चल सकती है। यूरोप रिटेलिएट उनको कर सकता है। इस अनाउंसमेंट की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा फियर का माहौल चल रहा है और शार्पली डिक्लाइन हुई है। विद इन आवर्स $875 million की वैल्यू वाइप आउट हो गई फ्रॉम द क्रिप्टो मार्केट। बिटकॉइन और मेजर ऑल्ट कॉइन्स सडन उनमें प्राइस ड्रॉप हो गया, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सेफर एसेट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये सिर्फ क्रिप्टो मार्केट में नहीं, स्टॉक मार्केट में भी चल रहा है। बट क्रिप्टो मार्केट जो है वो हाईली सेंसिटिव है मैक्रो इकोनॉमिक शॉक से। तो टेरिफ जो है वो इकोनॉमिक स्लो डाउन कर सकता है, करेंसी इंस्टेबिलिटी कर सकता है, जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी और तेजी से बढ़ सकती है। तो यहाँ पे जब भी जियो पॉलिटिकल कुछ डिसीजंस चलते हैं टेरिफ से रिगार्डिंग जैसे, तो वो क्रिप्टो मार्केट्स को इफेक्ट बुरे तरीके से करते हैं। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज्ड है, फिर भी वो ग्लोबल इन्वेस्टर सेंटिमेंट से टाइड है। यहाँ पे अगर यूरोप ने रिटेलिएट कर दिया तो मार्केट और नीचे गिर सकती है। बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर चला गया था $97,000 से, लेकिन अब फिर से $91,000 पे पहुंच गया। ट्रम्प ने डिक्लेयर तो किया है वाया ट्रुथ सोशल की जो डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फ्रांस है, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, इन सबको 10% का टैरिफ February 1 से देना पड़ेगा, एस्केलेटिंग टू 25% जून 1 में बढ़ जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, मार्केट और कितनी गिरती है। ये तो यूरोप के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ट्रम्प ने तो अपना अनाउंस कर दिया है टैरिफ। इंडिया क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव्स पुश टू रोल बैक 1% TDS is 30% टैक्स अहेड ऑफ बजट। इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने हैवी टैक्सेस लगा रखे हैं क्रिप्टो पे। 30% टैक्स प्रॉफिट्स पे जो भी हम क्रिप्टो ट्रेड करेंगे, और 1% टैक्स जो TDS है वो हर एक ट्रांजेक्शन जो हम करेंगे उस पे। अब यहाँ पे जो क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव्स है वो यहाँ पे गवर्नमेंट को बोलते हैं कि या तो 1% का जो TDS है उसे कम करे या हटा दे, ताकि ट्रेडिंग इजियर हो जाए, या 30% टैक्स को रिड्यूस करे, या फिर उसमें जो लॉसेस है उसको ऑफसेट करने का अलाउ करे। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जितने भी यूजर्स है वो ऑफशोर एक्सचेंजेस को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर ऐसा हो पाए तो आने वाले बजट में 2026 के वो चीज़ें इसमें थोड़ा चेंज किया जाए। इतने ज़्यादा टैक्स की वजह से पैसा और जो जॉब्स है वो इंडिया से बाहर जा रही है। गवर्नमेंट ने अपना जो कंट्रोल है वो भी खो दिया है, और टैक्स रेवेन्यू भी कम आ रहा है। अगर टैक्स लगाया भी जाए तो थोड़ा सही लगाया जाए, इतना ज़्यादा नहीं, ताकि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो, इनोवेशन बढ़े। लेकिन गवर्नमेंट तो यहाँ पे डरती रहती है कि कहीं मिसयूज ना हो जाए। वो भी एक प्रॉब्लम है सॉल्व करने की, लेकिन फिर भी यहाँ पे टैक्स कम होने चाहिए, ऐसा इनका प्रपोजल है, ताकि इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच में कोई वॉर ना चले। तो अब देखते हैं इनकी बात सुनी जाती है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे और भी लीडर्स जो है वो गवर्नमेंट को ऑलरेडी बोल रहे हैं कि अपने बजट में इसका जिक्र किया जाए, कुछ चेंजेस लाए जाए। तो देखते हैं गवर्नमेंट इनकी बात सुनती है या नहीं, क्या हमें इतने ज़्यादा टैक्स से कुछ राहत मिलेगी या नहीं। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। Billionaire Michael Saylor's strategy buys 22,305 BTC for $2 billion is something big coming। माइकल सेलर की कंपनी स्ट्रैटेजी ने अभी 22,305 BTC परचेज किए हैं फॉर अबाउट $2.13 बिलियन। ये जो उन्होंने परचेजिंग की थी ये अपने कंपनी के शेयर्स बेच के की थी अगेन, एंड प्रेफर्ड स्टॉक एट द मार्केट प्रोग्राम में। तो एवरेज प्राइस इनका था $95,000,
284। इस बाय के बाद स्ट्रैटेजी अब 709,715 BTC ऑन करती है। टोटल कॉस्ट सो फार $53.92 बिलियन और एवरेज प्राइस $75,979 पर बिटकॉइन। 3% ऑफ बिटकॉइन, जितना भी सर्कुलेशन है बिटकॉइन का, ये ऑन करती है कंपनी। इस कंपनी ने अपना कन्वर्ट कर लिया है ट्रेडिशनल कैपिटल, स्टॉक, प्रेफर्ड शेयर्स डायरेक्टली बिटकॉइन में। ये दिखाता है इनका लॉन्ग टर्म कन्विक्शन, कि इन्हें कोई परवाह नहीं है कि शॉर्ट टर्म प्राइस कितना भी स्विंग होता रहे। हम तो बिटकॉइन को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू देखते हैं। इनका ये परचेजिंग लगातार करना, ये कॉन्फिडेंस दिखाता है बिटकॉइन के फ्यूचर में, और इन्फ्लुएंस भी करता है मार्केट के सेंटिमेंट, कि इंस्टीट्यूशंस डिस्पाइट वॉलेटिलिटी एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज। हांगकांग प्लान्स फर्स्ट स्टेबलकॉइन इशुअर लाइसेंसेस इन Q1 अमिड क्रिप्टो पुश। हांगकांग यहाँ पे चाहता है ऑफिशियल लाइसेंस देना कंपनीज को जो कि स्टेबल कॉइन्स बनाती है। ये जो लाइसेंसेस है ये स्टार्ट होगा अर्ली 2026 Q1 में। स्टेबल कॉइन्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक तरीके डिजिटल कैश की तरह काम करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में। इश्यूअर्स को लाइसेंसिंग देके हांगकांग यहाँ बोलता है कि हम स्टेबल कॉइन्स चाहते हैं क्योंकि वो सेफ और वेल रेगुलेटेड होते हैं। कंपनीज को लेकिन प्रूव करना पड़ेगा कि उनके पास रियल रिजर्व है कि नहीं उनको बैक करने के लिए, और यूजर्स भी स्टेबल कॉइन्स को रिडीम कर पाए और कैश में कन्वर्ट कर पाए एनी टाइम। इश्यूअर्स जो है उनको स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस भी चाहिए होगा। ये सारे के सारे जो रूल्स थे ये पास हुए थे 2025 में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखते हुए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन को देखते हुए आफ्टर ग्लोबल क्रिप्टो वॉलेटिलिटी। अलोंग साइड 11 क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे OSL, हैशकी, बुलिश, ये लाइसेंस्ड ऑलरेडी है। अब सिटी जो है ये टेस्ट करेगी टोकनाइज डिपॉजिट्स और एसेट्स को अपने प्रोजेक्ट ensemble से इन्वॉल्विंग मेजर बैंक्स। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आएंगे यहाँ पे, जैसे रेगुलेटर्स यहाँ पे पुश तो कर रहे हैं, कुछ एसेट मैनेजर्स जो है वो वार्न कर रहे हैं नए रूल्स को लेकर कि वो कंप्लायंस कॉस्ट को रेज कर सकते हैं और ट्रेडिशनल फंड्स को डिस्करेज कर सकते हैं क्रिप्टो में एंटर होने से। अथॉरिटीज भी कंसल्ट कर रही है ऑन एडिशनल लाइसेंसिंग रिजीम्स कि क्रिप्टो को डील कैसे करे, एडवाइजरी वगैरह मैनेजमेंट सर्विसेज कैसे हो। लेकिन हांगकांग जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्टेबल कॉइन्स को अब रेगुलेट कर रहा है, और उसका एम भी यही है कि इनोवेशन और सेफ्टी को बैलेंस करे। मूविंग टू नेक्स्ट न्यूज। बिटपांडा टू लॉन्च यूनिफाइड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म कंबाइनिंग स्टॉक्स, ETFs एंड क्रिप्टो। बिटपांडा जो कि एक ऑस्ट्रियन फिनटेक कंपनी है, ये लॉन्च करने वाली है अपना एक नया इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म 29 जनवरी 2026 में। ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूजर्स को इन्वेस्ट करने देगा स्टॉक्स, ETFs, क्रिप्टो करेंसीज और प्रेशियस मेटल्स एक ही ऐप में। तो ये पहली बार होगा कि बिटपांडा कंबाइन कर रहा है ऑल मेजर एसेट्स क्लासेस को एक सिंगल इंटरफेस के अंडर। तो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं यूजर्स 10,000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स और ETFs में, प्लस बिटपांडा का जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टो और मेटल प्रोडक्ट्स है उसमें भी। यहाँ पे यूजर्स जो है वो स्मॉल पोर्शंस में भी एक्सपेंसिव स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं और ETFs को भी, ताकि अफोर्डेबल हो जाए उनकी इन्वेस्टिंग। यहाँ पे कुछ भी हिडन कमीशन नहीं होगी, कस्टडी फीस और पेमेंट फॉर ऑर्डर फ्लो नहीं होगा। ऑटोमेटिक टैक्स विद होल्डिंग जो कि अवेलेबल होगी डे 1 से यूजर्स के लिए ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, ताकि कंप्लायंस सिंपल हो जाए। और एक्स्ट्रा पर्क्स भी मिलेंगे जैसे फ्री डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स, जीरो कॉस्ट सेविंग प्लान्स और एडवांस ऑर्डर टाइप्स जैसे लिमिट ऑर्डर्स, ताकि पोर्टफोलियो में ट्रांसफर्स इजी हो जाए। बिट पांडा यहाँ पे बोलता है कि ये बनाना चाहता है यूरोप का ब्रॉडेस्ट इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स एक ऐप में, जिसमें बैरियर कम हो जाए लोगों के लिए, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये जो लॉन्च होगा ये सपोर्ट होगा बाय पैन यूरोपियन कैंपेन, जिसमें फीचर करेंगे एक्टर क्रिस्टोफ वॉल्ट्स एज अ ब्रांड एम्बेसडर। बिट पांडा प्रिपेयर भी कर रहा है फ्रैंकफर्ट IPO के लिए इन H1 2026, जो कि एम कर रहा है 4 to 5 बिलियन यूरो की वैल्यूएशन को। तो इन्वेस्टर्स को अब इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप सब कर सकते हो। ये जो मूव ये लेकर आए हैं ये और इन्वेस्टिंग को एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट और अफोर्डेबल बना देगा मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए। So thank you everyone being till last film in this video. We'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care. Moving to next news, US crypto market structure bill further delayed until late February or March.
यूएस सेनेट बैंकिंग कमेटी ने फिर से जो इनका बिल है, लॉन्ग अवेटेड मार्केट स्ट्रक्चर बिल, उसे पोस्टपोन कर दिया है, जिसका नाम है क्लैरिटी एक्ट। अब यहाँ पे आगे बढ़ने के बजाय कमेटी जो है वो फोकस कर रही है हाउसिंग लेजिस्लेशन पे, और फॉलो कर रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प का पुश अफोर्डेबिलिटी के लिए। अब इससे क्या हुआ, क्रिप्टो बिल जो था वो अब लेट फरवरी या मार्च 2026 तक आने के चांसेस हैं। बिल को डिजाइन किया गया था ताकि यूएस में डिजिटल एसेट्स के रिगार्डिंग एक क्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाए। अब उसके बिना क्रिप्टो गवर्न किया जाएगा मोस्टली बाय इन्फोर्समेंट एक्शन से या फिर फ्रेगमेंटेड रूल से। इंडस्ट्री के जो लीडर्स है वो भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि इस बिल के बिना मल्टी ट्रिलियन डॉलर सेक्टर जो है वहां पे अनसर्टेनिटी रहने वाली है। पैट्रिक विट ने भी, जो व्हाइट हाउस के क्रिप्टो एडवाइजर है, उन्होंने भी बोला था कि उस बिल के बिना तो ये अनरियलिस्टिक है क्रिप्टो को मैनेज कर पाना, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही इतनी बड़ी हो चुकी है कि कोई ना कोई लॉ इसके लिए बनाना ही पड़ेगा। कॉइनबेस के भी सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी अपना सपोर्ट ले लिया था वापस उसके ड्राफ्ट को देख के, और वार्न किया था कि इनोवेशन के बीच में आएगा। क्रिप्टो कम्युनिटी भी फ्रस्ट्रेटेड है इनके डिलेज से, और अब तो उन्हें वेट करने में भी डर लग रहा है कि कहीं और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स ना आ जाए बाद में। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला है कि वो इसे साइन करेंगे बहुत जल्दी, और प्रॉमिस किया है कि वो अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए तो बिल डिले हो चुका है, और यूएस को वेट करना पड़ेगा क्लैरिटी के लिए। लेयर वन प्रोटोकॉल सागा टेम्परेरली शट सागा ईवीएम चेन आफ्टर $7 million एक्सप्लॉइट। तो सागा जो कि एक लेयर वन ब्लॉकचेन नेटवर्क है, उसको अपना ऑपरेशन पोज करना पड़ा, क्योंकि इसकी जो सागा ईवीएम चेन है वहाँ पे सिक्योरिटी एक्सप्लॉइट हुआ है जनवरी 21 को। $7 million वर्थ ऑफ एसेट्स जो है वो स्टोल हुई है, और इथीरियम मेननेट पे मूव की गई है। टीम ने तो रोक दिया है चेन पे अपना ब्लॉक हाइट वगैरह प्रिवेंट करने के लिए आगे का डैमेज, और उसे पोज ही रखा है जब तक इन्वेस्टिगेशन उनकी कंप्लीट ना हो जाए। अटैकर ने कोऑर्डिनेटेड सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट यूज किया था, और क्रॉस चेन एक्टिविटी लिक्विडिटी को निकालने के लिए फंड्स भी ब्रिज किए गए थे और कन्वर्ट कर दिए गए थे ईथ थ्रू स्वैप्स। सागा ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि जो वॉलेट लिंक था एक्सप्लॉइट से, और अब उस पर काम कर रही है एक्सचेंजेस के साथ और ब्रिज ऑपरेटर्स के साथ उसको ब्लैकलिस्ट करने के लिए। यहाँ पे जो एक्सप्लॉइट हुआ था वो सागा ईवीएम चेनलेट था, कोल्ड और मस्टैंग चेनलेट्स के साथ। लेकिन जो सागा एसएससी मेननेट है, कंसेंसस वेल्डेड सिक्योरिटी और अदर चेनलेट से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए, और कोई भी एविडेंस अभी पाया नहीं गया है कहाँ से लीक हुआ था। तो अभी तो इनका टेम्परेरी इन्होंने पोस्ट कर रखा है, और फुल टेक्निकल पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही कुछ मिल पाएगा। So thank you everyone being till last film in this video. We'll meet in the next video. Till then, bye bye and take care.